Hi guys, welcome back to my channel. So first of all, I'm very sorry for being inactive these days because my exams are going on. And also thank you so much for showing this much love to all my bold strategies video. And as per your request, one more video is coming after this, which will be the last 1 month strategy that you have to definitely follow so that आपके boards में एक अच्छी percentage आ जाए, ठीक है? But today's topic is something different, and as you have already read from the title, it is going to be that कि NTA has made some major changes for the CVT UG exam for the batch 2025, and it is very important for all of you to know that, and I am back with that all the details कि उसमें क्या क्या हुआ है. So without any further ado, let's move into the video. सो ऑल ऑफ यू नो दैट कि इन 2024 जो आपका एग्जाम होता था विच वॉज इन हाइब्रिड मोड, मीनिंग कि आप जाकर OMR शीट्स में अपना पेपर अटेम्प्ट करके आते थे. बट नाउ द मोड हैज अगेन बी शिफ्टेड टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, विच मीन्स दैट यू विल बी अलॉटेड विद द सेंटर्स वे यू हैव टू गो एंड अटेम्प्ट द टेस्ट ऑन द कंप्यूटर्स. ठीक है, मतलब उसमें आपके MCQ वगैरह शो होंगे एंड देयर यू हैव टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है, एंड द सेकेंड मेजर चेंज इज दैट कि योर सब्जेक्ट्स जो आपके 63 सब्जेक्ट्स होते थे, and now it has been reduced to 37, only 37 subjects. ठीक है, but the main news is that कि if you are a drop student and if you have taken a drop for preparation of any exam or whatever the reason may be, ठीक है, तो आपका admission will solely depend on your journal test marks. मतलब कि आपका जो GT के जो marks आएंगे उसके according ही you will be given admission in colleges. ठीक है, पूरा का पूरा आपको जीटी के ऊपर ही मार्क्स मिलेंगे. ये नहीं है कि आपने अगर सपोज किसी सब्जेक्ट में आपके 12th के हैं तो आपने उसमें सब्जेक्ट दे दिए, बट उसके बेसिस पे यू विल नॉट बी गिवन एडमिशन. यू विल बी गिवन एडमिशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल टेस्ट मार्क्स. ठीक है, एंड नाउ गोइंग ऑन टू द मेजर चेंज इज दैट कि जो आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट्स थे दैट वाज 6 इन 2024, इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 5. ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो गिव द एग्जाम्स ऑफ दो सब्जेक्ट्स जो आपने अपनी 12th में नहीं लिए थे. ठीक है, सपोज आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैच, बट अगर मेरे को बायोलॉजी या फिर कोई भी सब्जेक्ट इवन मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री वगैरह कुछ भी अच्छा लगता है तो यू कैन गिव द एग्जाम ऑफ दो सब्जेक्ट्स ऑल्सो. ठीक है, कॉमर्स वालों के लिए तो ये नहीं होता कि उनको इतना साइंस पसंद हो, बट फॉर द PCM और PCD स्टूडेंट्स उनको कई कई सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं. जैसे किसी को इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है, मैथ्स तो उनके होती है, बट PCB वालों को कभी कभी मैथ्स भी अच्छी लगती है, बट दे आर नॉट एबल टू गिव द एग्जाम. सो नाउ अगर आपने 12th स्टैंडर्ड में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, देन ऑल्सो यू कैन गिव द एग्जाम ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ठीक है, बट द मैक्सिमम इज अगेन अप टू 5 सब्जेक्ट्स का ही टेस्ट दे सकते हो आप इन CUT एग्जाम. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज दैट कि सपोज अगर आपको किसी सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट्स मिलते थे एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते थे जैसे कि आपका मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उन सब के लिए आपको 60 मिनट्स मिलते थे. ठीक है, बट नाउ फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, द टाइम लिमिट इज 60 मिनट्स. आपको 60 मिनट्स ही मिलेंगे, चाहे आपका थ्योरी का एग्जाम हो चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्जाम हो. ठीक है, 60 मिनट्स इज द टाइम लिमिट फ्रॉम नाउ ऑन एंड फॉर द 2025 बैच आई मीन टू से. ठीक है, एंड द ऑप्शनल क्वेश्चंस कि सपोज अगर आपको 50 क्वेश्चंस में से 40 करने होते थे, द ऑप्शनल क्राइटेरिया हैज बीन रिमूव्ड. अगर आपको 40 क्वेश्चंस हैं तो 40 के 40 यू हैव टू अटेम्प्ट. ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. ठीक है, सो दीज आर सम मेजर चेंजेस दैट आई थॉट कि यू शुड नो एंड यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली कि अब कैसे कैसे एग्जाम आएंगे एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप सब करो. बिकॉज हाइब्रिड मोड में बच्चों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती थी. कभी उनकी शीट्स लेट आती थी, क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता था, या टीचर्स आ जाती थी सिग्नेचर वगैरह करने एंड उनको पेपर भी बहुत लंबा आता था, तो उनको वो जो OMR शीट भरनी होती है कईयों को नहीं आती होती, तो उनमें उसको भरने में भी बहुत टाइम लगता था. वेयर एज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन और द बेस्ट रेमेडी फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स. ठीक है, एंड द मेन फोकस नाउ शुड बी योर बोर्ड एग्जाम्स. CUT का तो चलो बाद में भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका बोर्ड का कंसेप्ट क्लियर है ना तो CUT इज अ कप ऑफ टी अकॉर्डिंग टू मी. मेरे को बहुत ईजी लगता है कि अगर ओनली इफ योर कंसेप्ट्स आर टोटली क्लियर कि इसमें ये होगा इसमें ये होगा. बिकॉज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में MCQ आते हैं, तो MCQ तो तभी सॉल्व होते हैं कि अगर आपका कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो. ठीक है, so as I've already told you that the next video is going to be the last 1 month strategy for your board exams, and the biggest surprise is also coming your way and it will be very very beneficial to you, trust me. ठीक है, so you have to watch my next video for that. So yeah, this was it for today's video, and please जो लोग देखते हैं videos को बट सब्सक्राइब नहीं करते, the percentage is very high. मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी. so प्लीज अगर आप वीडियो देखते हो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर दिया करो, बिकॉज बहुत ज्यादा मेहनत लगती है अलग अलग रिसोर्सेज
से इन्फॉर्मेशन ढूंढने में एंड देन टेलिंग इट टू यू गाइज, ठीक है. एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आई आंसर ईच एंड एवरी कॉमेंट और एवरी डाउट दैट यू गाइज हैव, सो दैट आपकी प्रिपरेशन या आपकी एडमिशन में कोई भी आपको दिक्कत ना आए, ठीक है. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड इफ आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे, it will give me some motivation to make more such engaging videos for you guys. And yeah, meet in the next video. Bye.